सोचिए, दो अलग अलग शहरों में, दो अलग अलग शिपयार्ड में एक ही मिशन के लिए दो अदृश्य शिकारी तैयार हो रहे थे और अब वो दोनों एक साथ समंदर में उतरकर भारतीय नौसेना की ताकत को दोगुना करने जा रहे हैं। ये कोई आम जंगी जहाज नहीं है, ये दुश्मन के रडार को धोखा देने वाले स्टील्थ फ्रिगेट्स हैं। एक का नाम है उदयगिरी, उगते सूरज की शक्ति, और दूसरे का नाम है हिमगिरी, हिमालय जैसी मजबूती। आज हम आपको इन दोनों साइलेंट किलर्स की उन खूबियों के बारे में बताएंगे जो हमारे दुश्मनों की नींद उड़ाने के लिए काफी है। चलिए मेरे साथ देखिए भारत के समुद्री प्रहरियों की नई कहानी। नमस्कार, मैं हूं सिद्धार्थ प्रकाश। तो भारतीय नौसेना के इतिहास में आज का दिन सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि दो बड़े जंगी जहाज आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी एक ही दिन देश को समर्पित किए गए। और मजे की बात यह है कि ये दोनों जहाज भारत के दो अलग अलग कोनों में बने हैं। आईएनएस उदयगिरी को बनाया है मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड एमडीएल ने, और आईएनएस हिमगिरी को तैयार किया है कोलकाता के गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स यानी GRSE ने। यह दिखाता है कि भारत अब आत्मनिर्भर भारत की राह पर कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है। और एक और गर्व की बात, आईएनएस उदयगिरी भारतीय नौसेना के अपने वॉरशिप डिजाइन ब्यूरो द्वारा डिजाइन किया गया 100वां जहाज है। यानी डिजाइन से लेकर निर्माण तक सब कुछ मेड इन इंडिया। अब सवाल उठता है कि इन जहाजों में ऐसा क्या खास है। इन्हें प्रोजेक्ट 17A या नीलगिरी क्लास फ्रिगेट्स कहा जाता है। यह हमारे पहले से मौजूद शिवालिक क्लास फ्रिगेट्स का एक सुपर एडवांस्ड वर्जन है। इन जहाजों की सबसे बड़ी खूबी है इनका स्टील्थ फीचर, मतलब ये जहाज इतने एडवांस डिजाइन और खास मटेरियल से बने हैं कि दुश्मन के रडार पर ये एक बहुत छोटी नाव की तरह दिखते हैं। इससे इन्हें ढूंढ पाना और निशाना बनाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ये जहाज ब्लू वाटर नेवी का हिस्सा है, यानी ये भारत के तटों से हजारों किलोमीटर दूर गहरे समंदर में भी लंबे समय तक ऑपरेशन कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं उस चीज की जो इन्हें असली शिकारी बनाती है, इनके हथियार। ब्रह्मोस सुपर सोनिक क्रूज मिसाइलें। इनमें 8 वर्टिकल लॉन्च ब्रह्मोस मिसाइलें लगी हैं जो आवाज की रफ्तार से भी कई गुना तेज चलकर दुश्मन के जहाज को पलक झपकते ही तबाह कर सकती हैं। बराक 8 मिसाइल सिस्टम हवा से आने वाले किसी भी खतरे जैसे दुश्मन के फाइटर जेट या मिसाइल को आसमान में ही मार गिराने के लिए इसमें लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइलें लगी हैं। एंटी सबमरीन वॉरफेयर, समंदर की गहराई में छिपी दुश्मन की पनडुब्बियों को ढूंढ कर नष्ट करने के लिए इसमें लाइट वेट टॉर्पीडो और स्वदेशी रॉकेट लॉन्चर भी मौजूद है। गन पावर, इसके अलावा इसमें एक 127 mm की मेन गन और 2 AK-630 रैपिड फायर गन्स भी लगी हैं जो नजदीकी लड़ाई में कहर बरपा सकती हैं। इन हथियारों को चलाने के लिए इसमें शक्ति इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर स्वीट, मल्टी मिशन रडार और एडवांस सोनार सिस्टम लगा है जो इसे समंदर का सबसे बड़ा जासूस और शिकारी बनाते हैं। अगर साइज की बात करें तो ये जहाज 149 मीटर लंबे हैं और इनका वजन लगभग 6670 टन है। ये 28 नॉट्स यानी करीब 52 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकते हैं और इन पर करीब 225 नौसैनिकों का क्रू तैनात रहता है। इन जहाजों के नाम के पीछे भी एक गौरवशाली इतिहास छिपा है। आईएनएस उदयगिरी का नाम आंध्र प्रदेश की पर्वत श्रृंखला पर रखा गया है। पुराना उदयगिरी 1976 से 2007 तक सेवा में था और उसने श्रीलंका में ऑपरेशन पवन जैसे कई बड़े ऑपरेशनों में हिस्सा लिया। नए उदयगिरी का मोटो है संयुक्तः परमोजयः, यानी एकता में ही महान विजय है। वहीं आईएनएस हिमगिरी का नाम हिमालय की बर्फीली चोटियों को समर्पित है। पुराना हिमगिरी 1974 से 2005 तक सेवा में रहा और ऑपरेशन कैक्टस और गुजरात भूकंप के दौरान ऑपरेशन सहायता में इसने अहम भूमिका निभाई। नए हिमगिरी का मोटो है अदृश्यम अजेयम, यानी जो अदृश्य है वो अजेय है। तो उदयगिरी और हिमगिरी का नौसेना में शामिल होना सिर्फ 2 जहाजों का आना नहीं है, ये आत्मनिर्भर भारत की दहाड़ है। यह दिखाता है कि भारत अपनी समुद्री सीमाओं की रक्षा के लिए अब किसी पर निर्भर नहीं है। इस प्रोजेक्ट के बाद प्रोजेक्ट 17 ब्रावो भी पाइपलाइन में है, जिसमें और भी ज्यादा एडवांस्ड और खतरनाक जहाज बनाए जाएंगे।
ये समंदर के नए सिकंदर आईएनएस उदयगिरी और आईएनएस हिमगिरी हिंद महासागर में शांति और भारत की सुरक्षा के नए प्रहरी हैं। आपको इन दोनों जहाजों की कौन सी खूबी सबसे दमदार लगी, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। फिर मिलेंगे एक और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।